हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब एनालिसिस को कंटिन्यू रखते हैं। एंड इस वीडियो में हमने सिनोनिम एंड एंटोनिम की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो हमने डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वन है। एंड आज की 31 अक्टूबर 2025 की जो भी बातें रहे, आइए देखते हैं पार्ट 31 की वीडियो रहे। बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करें। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? कार्डिनल। कार्डिनल जानते हो ना, जो कार्डिनल ऑर्डिनल है ना। कार्डिनल इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताना। ये हाई रैंकिंग जो कि क्लियरसी मेंबर इन दी कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च रहे, जो इसकी जो हाई मेंबर रहे, इसे कहा जाता है कार्डिनल। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए असल में ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह तो यूज करी ही जाता है, इसके साथ और किसकी तरह, नाउन की तरह भी यूज करी जाती है। ध्यान में रखना, दोनों की तरह यूज करी जाती है। क्लियर? नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाला है? सिनोनिम काफ़ी सारे रहे, जो कि फंडामेंटल हो गया, जानते हो ना, जो फंडामेंटल राइट रहे। बता सकते हो मुझे, जो फंडामेंटल राइट रहे यानी जो एफआर रहे, ये कौन सी कंट्री से लाया गया है? वो है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फिर मुझे ये बता सकते हो जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कंट्री से लाया गया है? वो रसिया से, यानी सोवियत यूनियन भी हो सकता है, रसिया या फिर जो यूएसएसआर रहे, है ना, वो रहने देते। फंडामेंटल हो गया। एंड प्राइमरी हो सकता था ना, प्राइमरी हो गया। एंड प्रिंसिपल हो सकता था, प्रिंसिपल हो गया। मेन भी हो सकता था, है ना, जो मेन से एग्जाम रहा है, मेन हो गया। चीफ हो सकता, चीफ हो गया। एंड और क्या होने वाले, लीडिंग हो सकता था, है ना, लीडिंग हो सकता था। ध्यान में रखिएगा। मेजर भी हो सकता था, ध्यान में रखना, मेजर हो गया। एंड और क्या रहे, मेजर हो गया, फंडामेंटल हो गया, की फैक्टर हो गया, की हो सकता था ना, की हो गया। और क्या हो सकता, क्रूशियल हो सकता था, क्रूशियल हो गया। एंड पाइवोटल हो सकता था, पाइवोटल हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस करे ना, ये असल में एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस करी। एंड नाउन फॉर्म बता दूँ, नाउन फॉर्म का मतलब है जो वार्ड से रिलेटेड रहे, इसके नाम नाउन फॉर्म जो रहे, है ना, जो कार्डिनल वार्ड रहे, कार्डिनल वार्ड रहे, ध्यान में रखिएगा, कार्डिनल वार्ड हो गया। एंड रेड वार्ड रहे, ध्यान में रखिएगा, रेड वार्ड हो गया। एंड कार्डिनल फिंच हो सकता था, कार्डिनल फिंच हो गया। क्लियर? मतलब जो इम्पोर्टेंट बातें रहे, जो इम्पोर्टेंट रहे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन रहे, इसे कहा जाता है कार्डिनल। क्लियर? तो और भी काफ़ी सारे नाउन फॉर्म भी रहे, जैसे प्रिलेट हो सकता है, लिख देता हूँ, प्रिलेट हो गया। और क्या हो सकता था, वाइसअप हो सकता था, वाइसअप, वाइसअप हो सकता था। एंड क्लेर्जी मैन हो सकता था, क्लेर्जी मैन, ये भी हो सकता था। और क्या हो सकता था, इक्लेस्टिक हो सकता था, लिख देते हैं, इक्लेस्टिक हो सकता था। एंड हाई रैंकिंग हो सकता था, हाई रैंकिंग, हाई रैंकिंग हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, हाई रैंकिंग क्लेर्जी हो सकता था, हाई रैंकिंग क्लेर्जी। एंड चर्च लीडर भी हो सकता है, चर्च लीडर तो हमने लिखी है, जो चर्च लीडर, ये भी हो सकता था। एंड चर्च जो कि डिजिनेटरी हो सकता था, चर्च डिजिनेटरी, है ना, चर्च डिजिनेटरी, डिजिनेटरी। असल में जो चर्च डिजिनेटरी ये रहे, TARY, चर्च डिजिनेटरी, ये फेज है, ध्यान में रखना। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। इनसिग्निफिकेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेजर नहीं है, मतलब माइनर हो सकता था, है ना, जो मेजर नहीं है माइनर हो गया, माइनर हो गया। सेकेंडरी हो सकता था, इनसिग्निफिकेंट हो सकता था। एंड जो कि मार्जिनल हो सकता था, नेग्लिजिबल हो सकता था, ट्रिवियल हो सकता था, सब जो कि, है ना, काफ़ी सारे रहे। सब्सिडरी भी हो सकता था, लिख देते हैं ना,
सेकेंडरी हो गया, एंड इनसिग्निफिकेंट, सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में। इनसिग्निफिकेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, मुझे एडजेक्टिव की डेफिनेशन बता सकते हो? अनइम्पोर्टेंट हो सकता था। एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताना। द वर्ड विच गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, प्रोनाउन, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना, प्रोनाउन, एंड जो एडवर्ब के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे इसे कहा जाता है एडजेक्टिव, है ना। तो अनइम्पोर्टेंट हो गया। पेरीफेरल हो सकता था। मुझे पेरीफेरल से क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, असल में जो नर्वस सिस्टम है ना, दो तरह की रहे। एक तो रहे सीएनएस रहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक रहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो तरह के रहे। एक तो रहे ब्रेन रहे, है ना, ये पता ही होगा शायद आपको, एंड अगर नहीं पता तो आप शायद नहीं पढ़े हो इनके बारे में, मतलब काफ़ी हमने डिस्कस करी है इसके बारे में, जो जीके वाला सेक्शन हमने डिस्कस करते हैं। ब्रेन तो रहे, एक तो रहे ब्रेन रहे, और दूसरा रहे जो कि नर्वस सिस्टम, यानी जो क्या रहे, जो स्पाइनल कॉर्ड रहे, ध्यान में रखिए, स्पाइनल कॉर्ड रहे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इसे कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहे, ये जो अटैच रहे, यानी इससे जो भी नर्वस सिस्टम जो अटैच रहे, इससे कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। जो दोनों जो नर्वस सिस्टम के जॉइंट को क्या कहा जाता है, वो था, क्या था, ऐसे करके जॉइंट है ना, जो जॉइंट रहे इसे कहा जाता है सिनाप्सिस। जो स्पेस एक रहती है, स्पेस, इसमें जो कि काफ़ी बातें रहे, मतलब जो कैल्शियम आयन यानी Ca+ आयन, एंड जो कि सोडियम प्लस, असल में यहाँ जो कि फ्लो करती है जो कैल्शियम आयन, काफ़ी बातें रहे। एंड अगर चाहते हो कि इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो बताना, नीचे कमेंट करना, वो भी CNS एंड ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जो भी रहे नर्वस सिस्टम के बारे में वो हमने डिस्कस करेंगे। मुझे बता सकते हो जो न्यूरॉन का मतलब क्या है? न्यूरॉन यही है कि, न्यूरॉन की डेफिनेशन यही है कि जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जो कि नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट पार्ट, एंड इससे ये जो कि क्या रहे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसे कहा जाता है न्यूरॉन, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल की डेफिनेशन बता सकते हो? सेल मतलब है जो कि स्मॉलेस्ट, मतलब वो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी की, वो है सेल, है ना। काफ़ी बातें रहे, बस क्या हमने डिस्कस कर रहे थे, और क्या होने वाला है इसके देखते हैं, इसे क्लियर कर लेते पहले। इनसिग्निफिकेंट हो गया ना, एंड पेरिफेरल, वही पेरिफेरल से हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली। पेरिफेरल हो गया ना, पेरिफेरल ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हो सकता था, जो कि इनसिग्निफिकेंट हो सकता था, वो तो हमने लिखी थी ना, इनसिग्निफिकेंट नहीं लिखी थी, इनसिग्निफिकेंट तो लिखी है, यहाँ भी लिखी है। एंड सब्सिडरी हो सकता था, है ना, सब्सिडरी हो गया। एंड ध्यान में इंसिडेंटल हो सकता था, इंसिडेंटल हो गया। एंड मार्जिनल हो सकता था, मार्जिनल हो गया। एंड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो गया। और क्या होने वाला है, ट्रिवियल हो सकता था, ट्रिवियल, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या वर्ड रहे, यानी नंबर 2 फॉर मिसांथ्रोप। तो मिसांथ्रोप, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। ये पर्सन हु डिसलाइक और जो कि डिस्ट्यूट्स जो कि ह्यूमैनिटी को जो पसंद ना करे, यानी जो डिसलाइक करे, इसे कहा जाता है मतलब क्या रहे, जो ह्यूमन को जो कि डिसलाइक करे, इसे कहा जाता है मिसांथ्रोप, नाउन है ना। तो इसके सिनोनिम क्या होने वाले, स्केप्टिक हो गया, स्केप्टिक पर्सन, सिनिक हो गया, सिनिक यानी जो जिसे क्या कहा जाता है, पापी कहा जाता है ना, सिनिक हो गया। एंड पेसिमिस्टिक हो सकता था, लिख देते हैं पेसिमिस्ट हो गया। एंड स्केप्टिक तो हमने लिखी है। एंड रिक्ल्यूज हो सकता था, रिक्ल्यूज हो गया। हर्मिट हो सकता था ना, हर्मिट भी हो सकता था, ध्यान में रखिएगा। मतलब हर्मिट ये पॉजिटिव वाला टोन असल में, ध्यान में रखिएगा। मिसांथ्रोप असल में नेगेटिव वाला टोन। हर्मिट मतलब है जो सब कुछ त्याग चुकी है ना, किसी को भी पसंद नहीं करते, मतलब हर्मिट मतलब जो जंगल में जाकर रहती है, काफ़ी बातें रहे। हर्मिट हो गया। लूनर हो सकता था,
लूनर हो गया, और क्या हो सकता था, इंट्रोवर्ट हो सकता था, इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट एंड मिसैंथ्रोपिक हो सकता था, मिसैंथ्रोपिक, और क्या हो सकता था, मिसैंथ्रोपिक, असल में ध्यान में रखिएगा, मिसैंथ्रोपिक हो गया, और क्या हो सकता था, मिसैंथ्रोपिक, और हेटरस हो सकता था ना, जो हेट करे, हेटरस हो सकता था, एच से ए, हेटरस हो गया, और क्या हो सकता था, जो कि सिनिकल हो सकता था, सिनिकल क्या लिखिए, नहीं लिखिए, सिनिकल हो गया, एंड क्रिटिक हो सकता था, क्रिटिक हो गया, एंड ध्यान में लिखिएगा, एंड डिट्रैक्टर हो सकता था, डिट्रैक्टर, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं, डिट्रैक्टर हो गया, और क्या हो सकता था, फॉल्टी फाइंडर हो सकता था, एंड काफ़ी सारे रहे, है ना, क्या हो सकता था, फॉल्टी फाउंडर, जो फॉल्ट फाइंडर, मतलब जो हर बार, मतलब हर तरफ से जो कि फॉल्ट ढूंढ रहा है, फॉल्ट फाइंडर, एंड ध्यान में, फॉल्ट फाइंडर भी हो सकता था, एंड स्क्रूपियस हो सकता था, है ना, मेलानकोलिक हो सकता था, जो मेलान कंटेंट हो सकता था, ग्रम्पी हो सकता था, ग्राउची हो सकता था, लिख देते हैं सारे के सारे, और क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था, क्रोटसी हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, क्रोटसी एंड क्रोटसी, असल में क्रोटसी पर्सन हो सकता था, पर्सन हो सकता है, क्लियर, ये फेज है, एंड सॉर्पियस हो सकता था, सॉर्पियस, SOURPUS, सॉर्पियस हो सकता था, एंड माल कंटेंट हो सकता था, माल कंटेंट, माल कंटेंट, ग्रम्पी हो सकता था, है ना, ग्रम्प हो गया, ग्रम्प हो गया, एंड असल में ग्रम्प क्या है, नाउन है, ध्यान में रखना, ग्रम्प हो गया, एंड कंप्लेनर हो सकता है, क्योंकि हमने सारे के सारे नाउन फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं ना, ध्यान में रखना, मतलब कभी भी नाउन फॉर्म के एडजेक्टिव जो कि इसके सिनोनिम नहीं होने वाला है, ध्यान में रखना, एंड और क्या हो सकता था, और ध्यान में रखिएगा, डिसक्वारंटाइन हो सकता था, जो डिसक्वारंटाइन पर्सन रहे, है ना, एंड ऑन सोशिएबल पर्सन हो सकता है, लिख देते हैं, ऑन सोशिएबल पर्सन, सोशिएबल पर्सन, क्लियर, इसका मतलब मीनिंग है जो कि मिसैंथ्रोप, क्लियर, इतनी सी बात। तो इसके और क्या हो सकता था, जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जो अच्छे इंसान रहे, फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, है ना, जो अल्ट्रुइस्ट है, यानी जो सत्य रहे, है ना, अल्ट्रुइस्ट हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया, ऑप्टिमिस्ट हो गया, एंड सोशियलेट, ध्यान में रखिएगा, सोशियलेट, सोशियलाइट, सोशियलाइट हो गया, एंड जो कि पीपुल पर्सन हो सकता था, लोगों के लिए जो पर्सन रहे, यानी फ्रेंडली हो सकता था ना, फ्रेंडली भी हो सकता था, जो कि ये असल में फेज है, पीपुल पर्सन, एंड फ्रेंडली पर्सन हो सकता था, लिख देते हैं, फ्रेंडली पर्सन, है ना, सारे के सारे एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना, फ्रेंडली पर्सन हो सकता था, ये भी फेज है, एंड सोशिएबल पर्सन हो सकता था, वो भी फेज है, सोशिएबल पर्सन हो गया, सोशिएबल पर्सन, एंड और क्या हो सकता था, ह्यूमैनिटेरियन हो सकता था ना, एक ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है ना, किससे दी गई है बता सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड रहे, ध्यान में रखिएगा, जो ह्यूमैनिटेरियन हो गया, एंड एक्सट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट, क्लियर, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, आगे वर्ड देखते हैं क्या आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड फास्टिडियस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है फास्टिडियस की, लास्ट में ओयूएस आ रहा है ना, वो एडजेक्टिव ही हो सकता था, पेन चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते, क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, इसका मीनिंग क्या है, समथिंग और समवन दैट इज सो ग्रेट अटेंशन और अटेंशन टू डिटेल, है ना, समवन और समथिंग दैट इज सो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब ग्रेट अटेंशन दे,
तो इसे क्या कहा जाता है, जो कि मेटिकुलस कहा जाता है, फूजी भी कहा जाता है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, जो फूजी कहा जाता है, मेटिकुलस कहा जाता है, मेटिकुलस हो गया। एंड परफेक्शनिस्ट हो सकता था, परफेक्शनिस्ट फूजी हो गया। एंड डिमांडिंग हो सकता था, डिमांडिंग। और क्या हो सकता था, पिक्यू हो सकता था, पिक्यू हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, फिंक्यू हो सकता था, फिनकी हो गया। एंड स्क्रूपुलस हो सकता था, स्क्रूपुलस हो गया। और क्या हो सकता था, एग्जैक्टिंग हो सकता था, एग्जैक्टिंग हो गया। और क्या हो सकता था, पर्टिकुलर हो सकता था, है ना, पर्टिकुलर हो सकता। एंड केयरफुल हो सकता था, क्रिटिकल हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे रहे। प्रिसाइज हो सकता था, पर्टिकुलर जो पर्सन रहे, प्रिसाइज भी हो सकता था, पर्टिकुलर हो सकता था, है ना, काफ़ी सारे वर्ड रहे, लिख देते हैं। क्रिटिकल तो हमने नहीं लिखी ना, क्रिटिकल भी लिख देते हैं। काफ़ी सारे आसान सभी जो रहे, क्रिटिकल हो गया, केयरफुल भी हो सकता था ना, है ना, केयरफुल हो गया, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब देखिए, केयरफुल तो हो गया, क्लैंडस्टाइन भी हो सकता था, बट असल में क्लैंडस्टाइन क्या रहे, नियर सिनोनिम रहे, है ना। क्लैंडस्टाइन हो गया, जो सरप्टियस हो सकता था, तो केयरफुल हो गया। और क्या हो सकता था, केयरफुल एंड डिसर्निंग हो सकता था, डिसर्निंग, है ना। क्लैंडस्टाइन का मतलब जो छुपे हुए है ना, जो छुप कर रहा है, क्लैंडस्टाइन छुप कर रहा है और अटैक करने वाला है। जो स्टेल्थी भी हो सकता था, वो तो अलग रहे, बस रहने देते। तो डिसर्निंग हो गया, और जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग हो सकता था, डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया। और क्या हो सकता था, प्रिसाइज हो सकता था, प्रिसाइज। और क्या हो सकता था, प्रिसाइज हो गया। एंड प्रिसाइज थ्रो हो सकता था, जो थॉरो रहे, थॉरो, THROUGH, थॉरो हो सकता था। एंड अटेंटिव हो सकता था, अटेंटिव हो गया। एंड कंसेंटियस हो सकता था, लिख देते हैं, जो कंसेंटियस, कंटेंटियस नहीं, CONSSCI, कंसेंटियस हो सकता था। एंड डाइंटी हो सकता था, लिख देते हैं। सारे के सारे अब तक भी हमने सिनोनिम डिस्कस करे, ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है। डाइंटी हो गया। एंड फिनिश हो सकता था, फिंसी हो गया। और क्या हो सकता था, रिगोरस हो सकता था। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, हमने डिस्कस करी फास्टिडियस के सिनोनिम। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम अनफास्टिडियस हो गया, है ना, फास्टिडियस डिस्कस करी, वो तो अनफास्टिडियस भी हो सकता था, है ना, केयरलेस हो सकता था। केयर जो मतलब जो केयरफुल हमने डिस्कस करी थी ना, यस, और केयरलेस हो सकता था, केयरलेस हो गया। और क्या हो सकता था, लाक्स हो सकता था, लाक्स लुस्टर हो सकता था, है ना, लाक्स हो गया। एंड लेनिएंट हो सकता था, लेनिएंट हो गया। एंड इनडिफरेंट भी हो सकता था ना, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट हो गया। और क्या हो सकता था, जो कि कैजुअल हो सकता था, है ना, कैजुअल हो सकता था। एंड अनक्रिटिकल हो सकता था, अनक्रिटिकल हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, नेग्लेक्टफुल हो सकता था, नेग्लेक्टफुल, लिख देते हैं ना सारे के सारे, नेग्लेक्टफुल भी हो सकता था। नेग्लेक्टफुल हो गया। एंड इजी गोइंग हो सकता था, इजी, देखिए इजी गोइंग भी हो सकता था, इजी डूइंग भी हो सकता था, है ना। स्लोपी हो सकता था, ग्राउची हो सकता था, स्लोपी हो गया। एंड ऑन फास्टिडियस हो गया, ऑन फास्टिडियस हमने लिखी है। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहे, नंबर 4 पर रिकाल्सिटेंट। रिकाल्सिटेंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रिकाल्सिटेंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर, ये वर्ड हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करी है ना। रिकाल्सिटेंट, समवन और समथिंग दैट इज स्टबर्नली, मतलब बहुत ही जिद्दी बना इंसान है,
ये बहुत ही ज़िद्दी है ना, ये भी हो सकता था। स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू कंट्रोल और अपोजिशन, है ना, टू कंट्रोल और अपोजिशन करने के लिए, यानी जो स्टबर्नली रेजिस्टेंट रहे, यानी जो रेजिस्टिविटी रिजिडिटी हो सकता था, है ना, वही रहे। जो इसके सिनोनिम तो ऑब्स्टिनेट हो गया। क्या स्टबर्न नहीं हो सकता था? हो सकता था। स्टबर्न हो गया एंड ऑब्स्टिनेट हो सकता था। ऑब्स्टिनेट तो हमने लिखी है ना, फिर भी लिख दी, फिर भी रहने देते। ऑब्स्टिनेट हो गया। और क्या हो सकता था? डेफिएंट हो सकता था। डेफिएंट हो गया एंड अन कोऑपरेटिव हो सकता था। अन कोऑपरेटिव, टाइम भी बहुत ही हो चुकी है। अन कोऑपरेटिव हो गया एंड इंट्रैक्टेबल हो सकता था। सारे के सारे लिखते रहेगा रफ पेज में, आपको याद ही होने वाला है, बस ध्यान में रखिए। इंट्रैक्टेबल हो गया। सारे के सारे स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, स्पेलिंग पूछा जाता है ना एग्जाम में। रिफ्रैक्टोरी हो गया। रिफ्रैक्टोरी एंड अनमैनेजेबल हो सकता था, जिससे मैनेज नहीं किया जा सकता है। अनमैनेजेबल, है ना, अनमैनेजेबल एंड कंट्रारी हो सकता था। कंट्रारी एंड परविस हो सकता था। परविर्स हो गया परवर्स एंड और क्या हो सकता? ऑब्स्टिनेट हो सकता था। ऑब्स्टिनेट वो तो हमने लिखी है। ऑब्स्टिनेट हो गया एंड इनफ्लेक्सिबल हो सकता था। जो इनफ्लेक्सिबल मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं है। रिजिडिटी भी हो सकता था। हेड स्ट्रांग हो सकता था ना, इनफ्लेक्सिबल हो गया। और एक रहे इंपॉर्टेंट, हेड स्ट्रांग, जिसके हेड पूरी तरह स्ट्रांग है ना। जो रिजिडिटी यानी जो क्या रहे, रिजिडिटी जो वर्सन रहे, रिजिडिटी हो गया एंड विलफुल हो सकता था। विलफुल हो गया एंड अनआइल्डिंग हो गया। सारे का सारे सिनोनिम डिस्कस करें, अब तक एंटोनिम डिस्कस नहीं करिए। अनआइल्डिंग हो गया एंड रिजिड हो गया, है ना, रिजिड हो गया एंड तो और क्या हो सकता था? इनसबऑर्डिनेट हो सकता था ना, इनसबऑर्डिनेट। इनसबऑर्डिनेट हो गया। और क्या हो सकता था? डिसओबीडेंट हो सकता था। देखिए डिसओबीडेंट हो गया तो इसके ओबीडेंट भी हो सकता था ना, है, हो सकता था। ओबीडेंट भी हो सकता एंड अनरूली भी हो सकता था। अनरूली, जिसके ऊपर में रूल नहीं किया जाए, इसे कहा जाता है अनरूली, है ना, अनरूली एंड रिबेलियस, जो रिबेलियस हो सकता था। रिबेलियस हो गया एंड इंट्रैक्टेबल हो सकता था। इंट्रैक्टेबल कैसे याद रखने, मतलब जो ट्रैक पर नहीं है, इंट्रैक्टेबल खत्म, यानी जो रेलवे पटरी रहा है, यानी जो ट्रैक पर नहीं है, इसे कहा जाता है इंट्रैक्टेबल खत्म। बस याद रखना है हमें तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता था? कोऑपरेटिव हो सकता था। कंप्लायंट हो सकता था। डोसाइल हो सकता था। कंप्लायंट हो गया। कंप्लायंट मतलब कोऑपरेटिव हो सकता था ना, कोऑपरेटिव तो लिखी है। सबमिसिव हो गया, मतलब जिससे बदला जा सके, सबमिसिव हो गया। अकोमोडेटिंग हो सकता था। अकोमोडेटिंग हो गया एंड फ्लेक्सिबल हो सकता था, जो मतलब मोल्ड किया जाए, मोल्डेबल हो सकता था भी। फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल हो गया एंड आइल्डिंग हो सकता था। आइल्डिंग एंड डोसाइल हो सकता था, बताया था ना आपको अभी। डोसाइल हो गया एंड मैनेजेबल हो सकता था, जो मैनेज किया जा सके। जो नहीं किया जा सके ये तो एंटोनिम, जो कि सिनोनिम हो रहा था ना, बस ध्यान में रखिए। मैनेजेबल हो गया एंड ओबीडेंट हो सकता ना, हमने डिसओबीडेंट डिस्कस करी थी। क्या ओबीडेंट नहीं हो सकता? हो सकता था। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे आर्जेटिव फॉर्म भी हमने डिस्कस करी। आगे वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड में क्या रहे। नंबर 5, करिस्मेटिक। करिस्मेटिक ये इसका पार्ट ऑफ चीज़ क्या है? ये असल में आर्जेटिव है एंड समवन और समथिंग दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव, जो कि पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एंड जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहना, इसे कहा जाता है कारिस्मेटिक, है ना, कारिस्मेटिक कहा जाता है। और क्या हो सकता था? जो कि सिनोनिम, जो कि डायनामिक हो गया, ध्यान में रखिएगा। डायनामिक एंड चार्मिंग हो सकता था। चार्मिंग। मैग्नेटिक हो गया।
मतलब जो अट्रैक्ट करे, मतलब किसी को अट्रैक्ट करे, मतलब जो करिश्मेटिक कहा जाता है इन्हें। ध्यान में रखिएगा, समवन और समथिंग दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव जो कि पर्सनैलिटी रहा इसे कहा जाता है। मैग्नेटिक भी हो सकता था, डायनेमिक तो हमने लिखी है, कैप्टिवेटिव हो सकता था, कैप्टिवेटिंग हो सकता है क्योंकि हमने एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करे। ध्यान में रखिएगा, एंड एंगेजिंग हो सकता था, एंगेजिंग हो गया, एंड इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल हो गया, एंड एंथ्रेलिंग हो सकता था, एंथ्रेलिंग हो गया, एंड फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग हो गया, एंड अल्यूरिंग हो सकता था, है ना, अल्यूरिंग हो गया, एंड परस्यूसिव हो सकता था, परस्यूसिव लिख देते हैं सारे के सारे, परस्यूसिव हो गया, एंड कंपेलिंग हो सकता था, कंपेलिंग हो गया, अफेबुल हो सकता था, अफेबुल हो सकता था, वाइब्रेंट हो सकता था, वाइब्रेंट हो गया, एंड विनसम हो सकता था, विनसम, है ना, विनसम हो गया, और क्या हो सकता था, एन्चेंटिंग हो सकता था, है ना, एन्चेंटिंग हो गया। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस करें, ध्यान में, एन्चेंटिंग, एंड अट्रैक्टिव हो सकता था, अट्रैक्टिव हो गया, एंड मेस्मराइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मेस्मराइजिंग बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। मेस्मराइजिंग हो गया, है ना, तो क्लियर कर लेते हैं। मेस्मराइजिंग हो गया, एंड रिवर्टिंग हो सकता था, स्पेलिंग बाइंडिंग हो सकता था, रिवर्टिंग हो गया, एंड स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग हो सकता था, चार्मिंग हो सकता था, चार्मिंग, चार्मिंग वो बात था ना, चार्मिंग पर्सन कर लेते, ये भी हो सकता था, फेज है। क्लियर। तो अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है, जो कि रिपेलेंट, जो कि रिपेलेंट इसके एंटोनिम होने वाला है। ऑन अट्रैक्टिव हो सकता था, है ना, ऑन अट्रैक्टिव हो सकता था, एंड ऑन अपीलिंग हो सकता था, ऑन अपीलिंग हो गया, एंड डॉल हो सकता था, है ना, डॉल हो गया, और क्या हो सकता था, डॉल हो गया, एंड ऑन इंटरेस्टिंग, है ना, ऑन इंटरेस्टिंग, ऑन इंटरेस्टिंग हो गया, एंड कंसीव, है ना, जो कनकनविंसिंग भी, CON, VINCING, कनकनविंसिंग हो सकता था, कनकनविंसिंग, कनकनविंसिंग, ऑन कन्विंसिंग, ध्यान में रखना कन कैसे होगा, ऑन कन्विंसिंग, एंड रिपेलेंट हो गया, और क्या हो सकता है, रिपेलेंट, रिपेलेंट तो हमने लिखी है ना, रहने देते, और ऑन एंडिंग, है ना, जो ऑन एंगेजिंग, है ना, ऑन एंगेजिंग, ऑन एंगेजिंग हो सकता था, एंड ऑन इंस्पायरिंग हो सकता था, इंस्पायरिंग, बोरिंग भी हो सकता था ना, बोरिंग हो गया, अनलाइकेबल हो सकता था। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा, एंड सो फ्रेंड आज के ये वर्ड रहे तो क्लियर। एंड और एक वर्ड बता रहा हूँ, मुझे बताना, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है आज ही हमने डिस्कस कर दिया, बता सकते हो, जिसका मतलब है टू स्टडी और द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ मैनकाइंड, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर। एंड मुझे ये बता सकते हो जीनोसाइड का मतलब क्या है, जीनोसाइड का मतलब जो कि किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, इसे कहा जाता है जीनोसाइड। सो फ्रेंड आज की यही रहने देते, और एक मुझे याद आ रहा है, बताना, वन क्लाउड 9 बता सकते हो, वन क्लाउड 9 ये है टू बी एक्सट्रीमली जो कि हैप्पी, इसे कहा जाता है वन क्लाउड 9। सो और एक रहे 9 हेवन, जो 9 करके और एक भी था, मुझे बताना और कौन सी रही, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, बताना 9 करके और भी एक हमने डिस्कस करी थी। तो सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय जगन्नाथ।